अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से वंस अगेन अली रज़ा मीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अपने डिफरेंट वीलॉग्स में प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्विक अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करते आए हैं और मार्केट में आने वाली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या फिर कमर्शियल अपॉर्चुनिटी हो, उसके हवाले से भी हमने आपको डिफरेंट टाइम में अपडेट किया, ख्वाह वो इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर है या फिर फुल पेमेंट के ऊपर है। और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। और आज की वीडियो में भी आपके साथ बहरिया टाउन के रेजिडेंशियल प्लॉट्स के हवाले से एक ज़बरदस्त न्यूज़ शेयर करूंगा। और इस न्यूज़ को शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम बहरिया टाउन के तकरीबन 1 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो बहरिया टाउन में आपको घरों के हवाले से या फिर प्लॉट्स के हवाले से कोई भी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर ऑफर नहीं दी गई। और अगर उसी के बरक्स हम बहरिया ऑर्चर्ड को देखें तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 हो, फेज़ 4 हो या फिर फेज़ 3 हो, वहाँ पर आपको रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट प्लान पे भी ऑफर किए गए और आपको ओपन फॉर्म के ऊपर वो प्लॉट ऑफर किए गए थे। और अगर उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो ज़्यादातर आपको 3 महीने के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स की ऑफर मिली थी, जिसमें आपने 50% अपफ्रंट पेमेंट करनी थी, बाकी जो पेमेंट है वो आपने 3 माह की कंप्लीशन के ऊपर करनी थी और वो प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम बहरिया की तरफ से आपके नाम पे ट्रांसफर होनी थी। इट्स मीन कि वो ओपन फॉर्म की प्रॉपर्टी थी। तो ओपन फॉर्म को मजीद मैं एलेबोरेट कर देता हूँ। बहुत से हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स और जो व्यूवर्स हैं वो ओपन फॉर्म प्रॉपर्टी के हवाले से नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में 2 तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही होती हैं। एक रीसेल में प्लॉट होता है और एक होता है जो डायरेक्ट बहरिया की तरफ से फर्स्ट टाइम आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो रहा है। अब इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आप अगर रीसेल में कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो उसमें आपको ट्रांसफ़र फी, एडवांस इनकम टैक्स हिट होता है, और अगर आप ओपन फॉर्म पे प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो एडवांस इनकम टैक्स और ट्रांसफ़र फी आपको हिट नहीं होता। सो अगर आप इनिशियल स्टेज पे बहरिया टाउन की आने वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल है या फिर कमर्शियल हैं, अगर आप उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और चूंकि बहरिया की डेवलपमेंट का अपना निज़ाम है और बहरिया की अपनी मशीनरी है, तो जो प्रॉपर्टी आपको ओपन फॉर्म के ऊपर ऑफर की जा रही होती है वो तकरीबन 5 से 6 माह के बाद डेवलप करके आपको पोजेशन दे दिया जाता है वहाँ पे, जिसके आप पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस पे करने के बाद या तो अपना घर वहाँ पे बना सकते हैं या फिर अपने कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय की हुई है तो कमर्शियल बिल्डिंग वहाँ पे आप बना सकते हैं, उसको बाद में रेंट आउट कर सकते हैं। और अगर आपने प्लॉट को ट्रेड करना है तो उसी ओपन फॉर्म प्रॉपर्टी के ऊपर आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट भी मिल रहा होता है। और रीसेल के अंदर बात की जाए तो रीसेल के अंदर अगर आपने एलडीए अप्रूव लैंड के अंदर बाइंग की हुई है तो आपको एडवांस इनकम टैक्स, ट्रांसफर फी के बाद सीवीटी और स्टैम्प ड्यूटी भी पे करने पड़ते हैं। सो बहुत से लोग मार्केट के अंदर इस वक्त बहरिया के अंदर आने वाली न्यू डील्स जो होती हैं जिसमें आपको ओपन फॉर्म के ऊपर इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर प्रॉपर्टी ऑफर की जा रही होती है, उसको प्रेफर करते हैं ताकि आने वाले वक्त में उस प्रॉपर्टी से उनको मैक्सिमम कैपिटल ग्रोथ मिल सके। सो बहरिया टाउन के हवाले से बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि 1 साल से या 1 साल से ज़्यादा अरसे से यहाँ पर कोई भी ऐसी डील नहीं दी गई थी, लेकिन अभी रिसेंटली आपको बहरिया टाउन के सेक्टर एफ के अंदर टीपू सुल्तान ब्लॉक की एक्सटेंशन के अंदर 5 मरला के प्लॉट 6 माह के इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर ऑफर किए गए हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है, बिकॉज अगर मैं सेक्टर ए से लेकर सेक्टर ई की बात करूं तो ये आपको प्रॉपरली डेवलप ब्लॉक्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको प्रॉपर कमर्शियल मार्केट मिलती है, आपको मस्जिद हो, पार्क हो, हर तरह की जो अमेनिटी है वो आपको ऑपरेशनल मिलती है। लेकिन अगर सेक्टर एफ की बात की जाए तो सेक्टर एफ भी इन ब्लॉक से कम नहीं है, बल्कि यहाँ पर आने वाले वक्त में लोगों का सबसे ज़्यादा जो है वो रुझान होगा। बल्कि आज से यहाँ पर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल है या फिर कमर्शियल है, बिकॉज इसकी सराउंडिंग में जो आपको अमेनिटीज़ मिल रही हैं उन अमेनिटीज़ को बहरिया टाउन के सेक्टर ए के लोग हों या फिर सेक्टर ई के लोग हों, तमाम लोग उस अमेनिटीज़ को जो है वो एंजॉय करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो अगर मैं अमेनिटीज़ की बात करूं तो सेक्टर एफ के अंदर इस वक्त आपको इम्तियाज़ मेगा मार्ट, जो कि ग्रोसरी की एक बहुत बड़ी चेन है, वहाँ पर आपको मिलती है। वहाँ पर आपको डॉल्फिन पूल पार्क अंडर कंस्ट्रक्शन नज़र आता है, विंटर लैंड वहाँ पर आ चुका है सेक्टर एफ के अंदर, गजनवी ब्लॉक के अंदर। सो अभी सोशल गैदरिंग और एंटरटेनमेंट पर्पज़ से बात की जाए तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस कंसिडर की जाती है। और बहरिया टाउन का आईफिल टावर जो कि एक बड़ा मॉन्यूमेंट है, पार्क है उसके अंदर। सो बहरिया टाउन के जितने भी कल्चरल फेस्टिवल्स हैं वो सारे के सारे वहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं। सो अगर सोशल गैदरिंग एंटरटेनमेंट पर्पज से बात की जाए तो सेक्टर एफ जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत प्लेस कंसीडर की जाती है। और
शॉपिंग से रिलेटेड या फिर कमर्शियल एक्टिविटी से रिलेटेड देखा जाए तो वहां पे आपको 5 मरला 8 मरला कमर्शियल प्लाजाज भी नजर आते हैं, जहां पर आपको डिफरेंट जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज भी नजर आएंगी, फूड पॉइंट्स भी नजर आएंगे। और विंटरलैंड जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, फ्यूचर में आपको विंटरलैंड के अंदर फूड से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स भी नजर आएंगे जहां पर लोग अपनी फूड से रिलेटेड कमर्शियल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जाएंगे। और अगर मॉल्स की बात की जाए तो वहां पर आपको नियर फ्यूचर एसक्यू मॉल और जैस्मिन ग्रैंड मॉल की जो अवेलेबिलिटी है वो मिलेगी, जो 100% ऑपरेशनल करके डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो हर लिहाज से, चाहे वो सोशल गैदरिंग एंटरटेनमेंट पर्पज से रिलेटेड हो या फिर आपकी कमर्शियल नीड से रिलेटेड हो, कमर्शियल एक्टिविटी से रिलेटेड हो, शॉपिंग से रिलेटेड हो, तो हर तरह की जो अमेनिटीज हैं वो आपको सेक्टर एफ के अंदर मिल रही हैं। तो टीपू सुल्तान ब्लॉक की अगर बात की जाए तो वो भी सेक्टर एफ के अंदर आ रहा है और उसकी एक्सटेंशन के अंदर आपको 5 मरला के प्लॉट 6 माह के इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे ऑफर किए गए हैं। और व्यूअर्स, अगर मैं मजीद अट्रैक्शंस की बात करूं तो आपको बहरिया टाउन का जो सिनेमा है वो भी उसी लोकेशन पे मिलता है, सेक्टर एफ की लोकेशन पे, और आपको मस्जिद और पार्क्स जो है वो 100% ऑपरेशनल मिलती हैं। सो इस वक्त बहरिया टाउन सेक्टर एफ के टीपू सुल्तान ब्लॉक की एक्सटेंशन में आपको 5 मरला जो प्लॉट ऑफर किए गए हैं ये बहुत ही लिमिटेड प्लॉट हैं, तकरीबन 225 ये प्लॉट हैं। और इसका जो पेमेंट प्लान है ये आप स्क्रीन पे मुलाहिजा कर सकते हैं। 75 लाख रुपए इस प्लॉट के जो है वो प्राइस रखे गए हैं, जिसमें 50% पेमेंट 37,50,000 रुपए आपने अपफ्रंट पेमेंट जमा करवानी है और बाकी आपने जो पेमेंट है वो आपने 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है। फर्स्ट 25% जो पेमेंट है वो आपने 3 माह की कंप्लीशन पे करनी है और बाकी जो 25% पेमेंट है वो आपने नेक्स्ट 3 मंथ्स में कंप्लीट करनी है। और ये प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम जो है वो आपके नाम पे ट्रांसफर होगी। और बहरिया टाउन की डेवलपमेंट का मैंने आपको बताया कि बहरिया टाउन की मशीनरी अपनी है। बहरिया टाउन डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो बहुत आगे है, बिकॉज अगर आप सेक्टर जी, सेक्टर एफ को देखें या फिर आप बहरिया ऑर्चर्ड फेज 2 के अंदर आने वाली जो न्यू डील्स हैं अगर आप उनको देखें तो बहुत ही फास्टली उनको डेवलप किया जाता है। रोड्स बनाए जाते हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतरीन मिलता है, आपको गेटेड कम्युनिटी मिलती है, आपको सिक्योरिटी का निज़ाम हर तरह से जो है वो बेहतर मिलता है। तो वो लोग जो इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं और बहरिया टाउन जैसा लाइफस्टाइल जो है वो लेना चाह रहे हैं तो उनके पास ये राइट ऑप्शन है। सेक्टर एफ में टीपू सुल्तान ब्लॉक की एक्सटेंशन में आने वाले इन लिमिटेड प्लॉट्स को वो टाइमली ग्रैब कर सकते हैं, अच्छी लोकेशंस को ग्रैब कर सकते हैं और आने वाले वक्त में चाहें तो अपने प्लॉट को ट्रेड कर सकते हैं या फिर अपना घर बना सकते हैं। और इस वक्त सेक्टर एफ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज जो एमेनिटीज़ यहाँ पर आ रही हैं इनकी वजह से प्रॉपर्टी के अंदर जो बेनिफिट आपको मिलेगा, जो कैपिटल ग्रोथ मिलेगा आपको, वो बहुत अच्छा मिलेगा। बिकॉज अगर हम सेक्टर ए से सेक्टर ई के प्लॉट्स की बात करें, जो 5 मरला प्लॉट्स आपको मिलते हैं वहाँ पे, तो ये प्लॉट आज 90 लाख रुपए से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक ट्रेड हो रहे हैं। तो ये राइट ऑप्शन है कि आज यहाँ पर अगर आप ओपन फॉर्म के ऊपर 5 मरला प्लॉट बाय करते हैं जो सिर्फ 75 लाख रुपए में आपको ओपन फॉर्म के ऊपर, वो भी 6 माह के इंस्टॉलमेंट प्लान पे आपको ऑफर किया जा रहा है, और कल को अगर आप इसको 1 साल या फिर 2 साल तक होल्ड करके रखते हैं तो डेफिनेटली आपको इन प्लॉट्स के ऊपर अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। व्यूअर्स, बहरिया टाउन सेक्टर एफ के इन रेजिडेंशियल प्लॉट्स को आप कंसीडर करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर लगाएं और आने वाले वक्त में एक अच्छा कैपिटल गेन यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर अपने घर को बनाते हैं तो डेफिनेटली सेक्टर एफ में आने वाली जितनी भी एमेनिटीज़ हैं आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। इवन आपको सेक्टर एफ के अंदर एक ऑपरेशनल बहरिया का स्कूल भी मिल रहा है और आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं, केनाल रोड को इजीली अप्रोच कर सकते हैं, सुईगा फेज 2 को क्रॉस करते हुए जाती उमरा रोड को आप अड्डा प्लॉट को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं और अड्डा प्लॉट से तकरीबन 1 मिनट की ड्राइव पर आप लाहौर रिंग रोड इंटरचेंज को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और जैसा कि आपको डिफरेंट वीलॉग्स में हम ये भी बता चुके हैं कि जो लाहौर रिंग रोड इंटरचेंज का जो प्रोजेक्ट है अब उसकी मंजूरी हो चुकी हुई है। तो डेफिनेटली बहरिया टाउन के अंदर जो इसका एक प्रॉपर जो रास्ता है उसको भी इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है वो प्लान किया जाएगा। तो सेक्टर एफ से लाहौर रिंग रोड इंटरचेंज को अप्रोच करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। सो व्यूअर्स, ये राइट ऑप्शन है, इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर है, ओपन फॉर्म पे है, किसी भी तरह के टैक्सेस अप्लाई नहीं होते, टैक्स फ्री प्रॉपर्टी है, लोकेशन बहुत अच्छी है, एमेनिटीज बहुत अच्छी हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। सीडीबी प्रॉपर्टी से राब्ता करके स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करके, बिकॉज ये बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन हैं, अच्छी लोकेशंस को ग्रैब करना चाहते हैं तो जल्दी फोन उठाएं, स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 0333114600। नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिटेल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।